विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम आयोजित। जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहे लाभार्थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बुधवार को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव संवाद किया। इस अवसर पर नागौर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में वीसी के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान हर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व बड़ी संख्या में लाभार्थियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री मोदी का संवाद कार्यक्रम देखा गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद किया और इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभव और सफलता की कहानियों देखकर लाभार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, जिला रसद अधिकारी अंकित पंचार, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बजरंग सांगवा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उप निर्देशक जगदीश चांगल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निर्देशक कुंभाराम लेलावत सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं भाजपा जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला, स्पाइस बोर्ड के सदस्य भोजराज सारस्वत, भाजपा नेता अर्जुन राम महरिया, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सेन, पुष्पा बागड़िया, बजरंग लाल शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व लाभार्थी उपस्थित रहे। बताते और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता, तो आप मेरे जब प्रधानमंत्री आवास योजना मिला सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। बेरोजगार था, उसको टवेरा दिलाया। आज मैं एक टवेरा की मालकिन हूँ, एक दुकान की मालकिन हूँ। जी सर, मेरे बच्चों को मैंने 10वीं क्लास पढ़ाया। 2 लड़की हैं, एक लड़का है। उनको 10वीं क्लास मैंने पढ़ाया है। आगे पढ़ाइए, आपको थोड़ा समृद्ध गाँव, हमने समृद्ध गाँव बना दिया है। और जी सर, सभी दीदियाँ अपना अपना उपयोग कर रही हैं, 104 गतिविधि कर रही हैं। और हमारे यहाँ पर मेंटी टीम आई थी, वहाँ पर हमारे पूरा गाँव में सर्वे करा था उन्होंने और बहुत खुश हुए। जी सर। चलिए आप बहुत धन्यवाद। चलिए आप देखते हैं आगे कौन सा आगे या मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। आप उत्तराखंड के हरिद्वार चल रहे हैं, जहाँ से देव सिंह जी जुड़े। उदय सिंह जी हर प्रधानमंत्री जी को गाँव के लोग आए वहाँ, तो उसमें क्या लाभ मिलता है उनको पता चले। तो आप बड़े आराम से 3-4 गाँवों में इस गाड़ी के कार्यक्रम बहुत बड़े हो जाए, इसके लिए आप सबने काम करना है, ताकि जैसा लाभ आप लोगों को मिला है वैसा लाभ बाकी गाँवों को भी मिले। सर, हमने सिंगल यूज जो प्लास्टिक आपका मिशन था उसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए कॉटन बैग्स और जूट के थैले इस तरह से हमने तैयार किए हैं। आगे ये हवाई कार जो कि आजकल रेक्सी में यूज करते हैं वो चीज़ें कभी छोड़े और जूट को अपनाएं, उसके लिए भी सर हमने काफी प्रयास किया और उसी के साथ में मेरी महिलाएं लगी हुई हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये क्या कह रहे थे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने
दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजार भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहाँ पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित था। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिश्तेदार होगा। तो मैं एक गाड़ी लेकर के गांव इसलिए निकला हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ कोई रिश्वतखोरी नहीं करती, कोई भाई भतीजावाद नहीं करता, कोई रिश्ते नाते नहीं करते। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे जैसे पता करेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के आया। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है वो आयुष्मान कार्ड मिलेगा। योजनाएं जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये पूरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की। जिस प्रकार हमारे किसान भाई बहन, हमारे युवा, हमारी महिलाएं आत्मविश्वास से अपनी बातें सामने रखते हैं, उनको जब मैं सुनता हूं ना मैं खुद विश्वास से भर जाता हूं। उनको सुनता हूं तो मुझे लगता है वाह, मेरे देश में कैसी ताकत है, कहां ताकत है। ये लोग हैं जो मेरा देश बनाने वाले। ये अद्भुत अनुभव है। देश भर में हर लाभार्थी के पास बीते 10 वर्षों में उनके जीवन में आए बदलाव की एक साहस से भरी हुई और संतोष से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाथा। और खुशी है कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साझा करने की भी बहुत उत्सुक भी है। यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मौका मिला मैं अनुभव कर रहा तो आपको इतना सारा कहना है, आपके पास इतने अच्छे अनुभव है, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मेरे परिवारजनों, आज देश के कोटि-कोटि लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है। वे इस बात तक सीमित नहीं रहते कि चलो
बेस मदद को पाने के बाद उठते नहीं है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। वो इस पैसे नई ताकत प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने के लिए आ गया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मोदी की गारंटी के पीछे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो यही था। और वो उसे पूरा करके अपने आंखों से देखता हुआ तो इतना आनंद होता है, इतना संतोष होता है, जीवन भर की सारी काम करता है। और यही भावना विकसित भारत की ऊर्जा भी बन गई। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है, वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया। मैंने पूछा कि कैसे आए, तो बोले परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रह गया, तो नया घर बन गया, नया परिवार है, तो उसको दूल्हा चाहिए। चलो मैं कहा तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो गई। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में आ रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और पुराना पूछे कि पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई दी थी, तो सारा उसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जानता है। ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा। साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता नहीं पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार है। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे कि हमारा तो रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार गए। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने गांव, वार्ड, नगर, मोहल्ले में पूरी ईमानदारी से हर जरूरतमंद की पहचान करनी है
मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मौके पर ही योजनाओं से जुड़े उनका जुड़ना हो जाए, उसका लाभ उनका सुनिश्चित जाए, इसकी कोशिश करनी है। जैसे बीते 4 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, पानी का नल आ गया है, अब बस हो गया, इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है। अब पानी के बेहतर प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, ऐसे विषयों पर भी हमें बल देना है। इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गांव वासियों के समर्थन से। और मैंने देखा है जब गांव वासी ऐसे कामों को अपने कंधे पर ले लेते हैं ना, तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता, वो काम अच्छे से अच्छे चलता है। और इसीलिए गांवों में पानी समितियों का तेजी से गठन हो, इसके बारे में भी आप सबको जागरूक होकर के काम करना चाहिए, मेरी मदद करना चाहिए। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गांव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभियान चला रही है। बीते वर्षों में देश में लगभग 10 करोड़ बहनें, बेटियां, दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है। इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा 7.5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा अखबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। इस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों को बैंकों के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ रुपए उनके हाथ में आना, इसकी मदद हो जाना, यानी कितना बड़ा क्रांति बड़ा काम हो रहा है। इस अभियान से सेल्फ हेल्प ग्रुप की करोड़ों महिलाएं आगे आ रही है। और जैसा मैंने कहा ना, मेरा लक्ष्य है 2 करोड़ नई महिलाओं को मुझे लखपति बनाना है। और ये मुहिम मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिलकर के मैं करना चाहता हूं। इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, 2 करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य का लक्ष्य हम आसानी से पार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से इस मुहिम को और ज्यादा तेजी मिलेगी। साथियों, सरकार का जो कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और सशक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया अभियान चलाया है। और ये मोदी की गाड़ी के साथ वो भी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और वो क्या है? नमो ड्रोन दीदी। कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं। ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउंड में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा ना, अब ट्रैक्टर को कोई पूछने वाला नहीं। नमो ड्रोन दीदियां का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है। इस अभियान के कारण स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी, गांव की बहनों में एक नया आत्मविश्वास आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा। खेती को आधुनिक बनाएगा, खेती को वैज्ञानिक बनाएगा और जो वेस्टेज होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, बचत भी होगी। मेरे परिवारजनों,
छोटे किसानों को संगठित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन, 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ही भूमि है। ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समूह में जुटेंगे तो उनकी ताकत भी बढ़ेगी। इसलिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। गांवों में पीएससी और दूसरे सहकारी उपक्रमों को सशक्त किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता भारत के ग्रामीण जीवन का एक सशक्त पहलू बनकर सामने आएगा। अभी तक दूध और गन्ने के क्षेत्र में सहकारिता का लाभ हमने देखा है। अभी से खेती के दूसरे क्षेत्रों और मछली उत्पादन जैसे सेक्टर्स में भी विस्तार दिया जा रहा है। आने वाले समय में 2 लाख गांवों में नए पीएससीएस बनाने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं है वहां इनका विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पशुपालकों को दूध के बेहतर दाम मिल सके। साथियों, हमारे गांवों में एक और समस्या भंडारण की सुविधाओं के अभाव की है। इसके कारण छोटे किसानों को आनंद में भी अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में भंडारण की एक बहुत बड़ी कैपेसिटी तैयार की है। लाखों भंडारण बनाने, लाखों। इसकी जिम्मेदारी भी पीएससीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्थानों को दी जा रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान से भी परिचित होंगे। इसका लक्ष्य ये है कि हर जिले में कम से कम एक पशु उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। ये हर जिले को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मेरे परिवारजनों, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक और बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल का संदेश ये गांव-गांव, गली-गली गूंजते रहना चाहिए। अभी हमने हमारे कोटा के बहन से सुना, फिर देवास में रीता जी से सुना, ये भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। भारत के किसानों, भारत के युवाओं का श्रम जिसमें हो, भारत की मिट्टी की महक जिसमें हो, ऐसे सामान को खरीदें, उसका प्रचार प्रसार करें। घर में खिलौना भी देश में बना हुआ होता है। बच्चों को पहले से भारत में बना ही खिलौना होगा। हमारे खाने के टेबल पर सब भारत की बनाई हुई चीजें खाने की आदत डाली। अच्छा सा पैकेट करके दही आ गया तो ऐसे पागल होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, ये विकास यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहां स्थानीय उत्पादों के स्टोर, दुकानें और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है।
वहां स्वयं सहायता समूहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा सकता है। उनको जेल पोर्टल पर कैसे रजिस्टर किया जा सकता है, इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गांव में, हर परिवार में कुछ न कुछ प्रयास होता है, हर कोई ढूंढता है। तो विकसित भारत का विराट ये पीछे चेयर्स पे बैठ जाए सभी, आवाज नहीं करें, कार्यक्रम को सुने आराम से। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ये पीछे महिलाएं कुर्सियां पे बैठे। चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचेगी। आप भी इस यात्रा को जितना ज्यादा सफलता मिले, जितने ज्यादा लोग इससे जुड़े, जितने ज्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, जितने लोग इसके हकदार है लेकिन मिला नहीं है, उनको मिले, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मेरी इच्छा ये है, जो हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए और इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। आप इसका फायदा उठाइए। आपने जो भरोसा रखा है, जो विश्वास जताया है, लगातार समर्थन किया हुआ है और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया करने का उत्साह रहता है, मन रहता है। मैं भी कभी भी काम करने में पीछे नहीं रखूंगा, उसकी गारंटी दूंगा। आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा, मेरी गारंटी। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं सावधान की स्थिति में। राष्ट्रगान अपन सब मिलके गाएंगे। सभी